गेस्ट रूम में काम चल रहा है इसलिए तुम्हें यहाँ सोना पड़ेगा। थोड़ा मेसी है पर सॉरी। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। दिल का रिश्ता सिर्फ माँ बाप से ही है, मुझसे दिल का रिश्ता नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे उठा देना। हाँ, थैंक यू। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, मैं जानती हूँ। गुड नाइट। मैं ये देखना। अरे क्या कर रही हो, इसे क्यों दे रही हो? अरे 200-250 रुपए मिल जाएंगे, वैसे भी इसका क्या करेंगे संभाल के? नहीं, इसे नहीं देंगे। अरे दे देना देना पापा, वैसे भी पुरानी चीजें पड़ी पड़ी धूल खाती रहती है। सवाल ही नहीं उठता। नहीं, ये हमारी आनंदी का पालना है, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। अरे हम इसे 250 करोड़ में न दे तो 250 में दे रही हो यार, छोड़ो। अरे पापा सिर्फ आनंदी दीदी क्या, हम भी तो खेले इस पालने पे। अरे हाँ बेटा, हमारा वही मतलब था। एक काम करो, इसे अंदर रखो। क्यों? अरे अलका, हमारी बात मानो भाई, चलो। बेटा हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमने तुम्हें गोद लेकर पाला है बेटा। मम्मी पापा की असली बेटी दीपू है। हम हमारी वजह से उसका कोई भी सपना सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे। हम जानते हैं मम्मी पापा हमसे कभी नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों ने हमारे लिए आज तक जो कुछ किया है, उसके बाद हम खुद को इतना काबिल बनाएंगे कि हम उनका ख्याल रख सकें। अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। तेरे पति के साथ रहकर उसके जैसा तो नहीं बन गया मेरा बेटा? मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये लीजिए, मैं खाना लेकर कहा भैया जी हैं? हम आपके लिए खाना परोस के लेके आए और आप है कि बोतल खोल के बैठ गए। अब काहे नीचे बैठे हो, ऊपर बैठिए। चलिए। आराम। हाँ, एक बात बताइए, कल को आपका बेटा आपके साथ यहाँ आकर रहेगा तो अपने पिता के बारे में क्या सोचेगा? कौन? कहीं आपकी ये बुरी आदत उसको ना लग जाए। आज से ना आपकी ये मनमानी चलने नहीं दूंगी। कोई नहीं आने वाला माँ। इस घर में हमेशा 3 लोग रहने वाले हैं, आप, मैं और ये मेरा गमों का साथी। ऐसा काहे बोल रहे हो? आपकी खोज जारी है ना। अरे बच्चा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक बात बताइए, वो मंदाकिनी से बात हुई? मंदाकिनी नहीं, हाँ सुहासिनी से बात हुई? नंदिनी, और उससे भी बात करने का कोई फायदा नहीं जब कोई बच्चा ही नहीं है। या जी, इसका क्या मतलब? वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। क्या बोल रहे हैं?
इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि आप बात बात पे जज्बाती हो जाती हैं। आज के बाद बच्चे के बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम मेरी फिक्र मत करना, मुझे तो आदत हो गई है अकेलापन की। सच कहूं, आज ये आंसू आपके लिए नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि उस बेचारी पर क्या बीती होगी जिसने अकेले इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की हिम्मत की है, और फिर 9 महीने उस बच्चे को अपने कोख में पाल कर 2 दिन में उसे खिला नहीं पाई। काश उस वक्त उसका दर्द बांटने के लिए आप उसके साथ होते। अरे अम्मा, मैंने भी तो अकेले दर्द सहा है सारी जिंदगी। ये सारी दुनिया ही ऐसी है। जब जरूरत पड़ने पर पैसे देने ही नहीं थे तो मेरे नाम पे एफडी क्यों शुरू की? बेटा देखो, एफडी तेरे फ्यूचर के लिए है। अभी तू ग्रेजुएशन कर रहा है, कल को बिजनेस करना चाहेगा तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। हम मानते हैं कि तेरे दोस्त इस साल जा रहे हैं, लेकिन अगले साल हम तुझे भेजेंगे ना यूरोप, बल्कि हम खुद भी तेरे साथ चलेंगे। हाँ, अरे मुझे तो इस साल जाना है ना दोस्तों के साथ, और आपके साथ जाना किसको है? अबे होश में हो तुम? हमारी दीदी के साथ जबान संभाल के बात करना, वरना एक ही झापड़ में ना सीधा यूरोप पहुंचा देंगे तुमको। हाथ लगा के दिखाओ, केस कर दूंगा आप पे। पैसे किसी को देने हैं नहीं, रॉब सबको जमाना है। और आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप ही दे दो ना ट्रिप के पैसे। ये देखिए, मामा कहते हो ना खुद को मेरा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो क्यों देंगे पैसे? तेरी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है, और बचपन से लेकर आज तक हमने तेरी परवरिश पे कभी कोई कसर नहीं रखी। यहाँ तक कि तेरे पापा के जाने के बाद भी हमने तेरी हर फरमाइश पूरी। अरे तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? देख, वो एफडी तेरी भलाई के लिए है बेटा, वो पैसे तेरे काम आएंगे। हाँ, आपको कौन बोल रहा है मेरी भलाई के बारे में सोचने के लिए? आप एक बात समझ लीजिए, आप जितना भी ट्राई कर लो ना, मेरी असली माँ कभी नहीं बन सकते आप। माँ नहीं है तो कौन? कौन है? बोल ना, बोल। जरा भी तमीज नहीं है तेरे अंदर। समझाओ ना इन्हें। बिल्कुल नहीं। वैभव बीच में आके हमसे झापड़ खाता है। तू ऐसे बात करेगा बुआ से? अगर माँ नहीं है तो किस हद से पैसे मांग रहे? बोल छोड़। ये क्या बदतमीजी है भाई? तुझे किस बात का फर्क पड़ रहा है? बुआ है मेरी, खून का रिश्ता है मेरा उनसे। अरे मेरा तो नहीं है ना, होता तो ऐसे थोड़ी करते मेरे साथ। ट्रिप पर तो मैं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। अबे रुक जा, हम एफडी तोड़ देंगे बेटा, रुक, हमारी बात सुन। वैभव, अब तुम्हें समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं कि गोद लिए हुए बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं? ये लो। दीपू, आनंदी के दोस्तों को फोन करो, हम रहीम चाचा के पास से पता करके आते हैं। प्रिया दीदी, आनंद दीदी का फोन नहीं लग रहा, वो आई है क्या आपके पास? हेलो भाभी, महेश भैया से पूछिए ना कि आनंदी का फोन आया था क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है। असल में आनंदी का फोन नहीं लग रहा है तो हमको बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी, आनंद दीदी प्रिया के घर पे भी नहीं है, उनको कुछ हो तो नहीं गया? उनको बहुत डर लग रहा है मम्मी। हम नैना को फोन करते हैं।
कितना डर गए होंगे वो। तुमने खुद कल मुझसे कहा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, और अब तुम उन्हें ऐसे परेशान रहने दोगी? ये तो गलत है ना बेटा। श्याम भाई, आनंदी यहाँ ही थी क्या? नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है। अरे सिंह साहब, पिछले हिसाब में 400 रुपए बाकी है आपका सर। हेलो पापा, आनंदी, बेटा कहाँ हो तुम? सब सामान निकाल के रख देना, समझे? और रात के लिए राजमा भिगा देना। हम बीबू को उठा कर आते हैं, फिर तुम्हें सारे मसाले समझा देंगे। आज तो म्यूजिक भी नहीं बज रहा है। अच्छा एक काम करो, ये तुम हमें दो, हम जाते हैं। तुम किचन में काम करो। बीबू, आज इतनी सुबह सुबह तैयार कैसे हो गए जनाब? बस ऐसे ही मॉम। बैठो। नाइट में ठीक से सोए नहीं ना? देखो बेटा, जो भी हुआ उसे फॉरगेट तो करना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए शिमला चले जाओ। तुम कह रहे कि वहां पे एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है। माँ, आनंदी बिना ना म्यूजिक सा नहीं लगता। जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद ऐसे लगता है कि म्यूजिक ने मुझे धोखा दे दिया। देखो बेटा, मैं ठीक हूँ, बस 2-3 दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ मिस्टर राय जी, मैंने आपको कॉल किया था। पिकल का एक्सपोर्ट का जितना भी डेटा है ना, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आते हुए गाड़ी में चेक करते हुए आऊंगा। जी ऑफिस चलता हूँ। बाय बीबू। लीजिए। धन्यवाद। आप नहीं जानती आपने हम पे कितना बड़ा उपकार किया है मैडम। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कल अगर मेरी बेटी किसी मुसीबत में होगी तो क्या आप मदद नहीं करेंगे? और आप आनंदी की चिंता बिल्कुल मत करिए। जब तक ये कंफर्टेबल फील ना करे तब तक ये यहीं रहेगी मेरे साथ। ऐसा समझिए जैसे ये उसी का घर है। नहीं मैडम, हम आनंदी को घर ले जाने आए हैं। वो तो आनंदी की चॉइस है, उसे जो करना है वो करे। पर अगर आनंदी अपने घर नहीं जाना चाहती तो वो यहीं रहेगी, ये फाइनल है। चलिए मैं चलती हूँ। आनंदी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल करना। और 2 बजे तुम्हें ऑफिस आना है, भूलना मत। बाय। पापा, उसमें चीनी है। हम भी इतने पागल है ना, मैम को बताया नहीं कि आप चीनी वाली चाय नहीं पीते। सॉरी। आनंदी, हम कुछ नहीं जानते, तुम हमारे साथ घर चलो। हम सच कह रहे हैं और इसमें कोई बहस नहीं होगी। और अगर तुम हमारे साथ नहीं चली ना तो हम घर जाकर किचन में जितनी भी चीनी है ना वो सब खा लेंगे। हम सच कह रहे हैं। बिल्कुल हमारे तरह आपको भी धमकी देनी नहीं आती है। ये क्वालिटी भी ना पक्का आप ही से।
परेशान किया है ना पापा। नहीं, और आपने एक ऐसी लड़की के लिए इतना कुछ किया जिसके खुद के माँ बाप को वो नहीं चाहिए थी। बकवास की ना कर, तो तमाचा लगेगा मुंह पे। और ये कौन से माँ बाप की बात कर रही हो तुम? हम है तुम्हारे माँ बाप और कोई नहीं। और खबरदार ये सोचना भी मत जो खुद को अकेला समझो। हम तुम्हारे पापा है, अलका तुम्हारी मम्मी है, और वो दीपू तुम्हारी छोटी बहन, और वो घर जो है ना वो तुम्हारा घर है। बस आज के बाद इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। तुम हमारे साथ घर चल रहे हो। चलो हमारे साथ घर चलो। पापा प्लीज, आप ऐसे सोच लेना ना कि जैसे हम किसी वेकेशन पर गए हैं। हम आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हमारा उस घर से कुछ दिन के लिए दूर रहना जरूरी है। हमारे मन में जो सवाल है ना, अगर हमने उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढे तो जिंदगी भर वो घावपन के हमारे दिल में रह जाएगी। और आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। तो हमारी फिक्र मत कीजिएगा। स्ट्रांग हो तुम, और जिद्दी भी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसी से ये जिद्दीपन मिला है तुम। ये नहीं पापा, रखो नहीं बेटा, रखो। पापा, हमारे पास पैसे हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हम हक से मांगेंगे। पक्का ना? पक्का। अब आप यहीं पर खड़े रहेंगे, आपको ऑफिस नहीं जाना है, फिर मम्मी डांटेगी आपको। चलिए, चाहिए। अरे आप ऑफिस जाइए। हाँ जा रहे, चलते। पापा, वो दीपू को जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना है ना सिंगापुर में, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं ना? अरे तुम ये सब क्यों सोच रही हो बेटा? मम्मी की बातों को ऐसे दिल पे मत लगाओ। तुम तो जानते हो ना कि वो जब परेशान होती है तो कुछ भी बोलती है। नहीं पापा, हम माँ की बातों को दिल पर नहीं लगा रहे हैं। वो तो क्या है ना कि हम जानते हैं कि दीपू वो कोर्स करना चाहती है और उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती है, तो इसीलिए हम बस पूछ रहे हैं कि उसका इंतजाम है ना हमारे पास? नहीं होगा तो कर लेंगे। हमारे शहर में और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, हम चलते। ध्यान रखना। वैसे फॉर्मल्स में काफी हॉट लग रहे हो तुम। मैं कम इन सर? या सर, बड़े साहब ने कहा है कि जो लोग ऑफिस लेट आते हैं या फिर जो ऑफिस नहीं आते हैं उनके डॉक्यूमेंट में आज से आप साइन करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट ले आओ, मैं साइन कर देता हूँ। जी सर, अभी लाया। आनंदी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि ये एडॉप्शन वाली बात तो मुझसे छुपाओगी। तुम अपने आप को क्यों इतना अकेला महसूस कर रही हो आनंदी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वैभव, मैंने देखा वो तुमसे कितना प्यार करता है।
वो भी तो है ना तुम्हारे सपोर्ट के लिए। लेकिन मैम वो तो मुझसे नाराज है। इनफैक्ट उसे तो अडॉप्शन वर्ड से ही नफरत है। रियली? शॉकिंग। आज के जनरेशन के लड़के को एडॉप्शन से प्रॉब्लम? मैम एक्चुअली उसके घर में ना एक कजन है जिसे गोद लिया है। उसकी वजह से ना उसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं उसे समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं अपने आप को समझाना चाहती हूँ। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीने का मकसद ही छिन गया। अरे मकसद तो है ना तुम्हारे सामने। इतना क्या सोच रही हो? तुम टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम में सुर संग्राम को जीतने की पूरी कैपेबिलिटीज है। घर पे माँ भी गाती है क्या? वैसी आवाज का आशीर्वाद माँ के पेट से ही मिलता है। मैम आपको याद है कॉलेज कंपटीशन में आपने हमसे एक सवाल किया था कि हमारे घर में कोई और है जो गाना गाता है? हाँ। आपका वो सवाल बार बार हमारे कानों में गूंज रहा है। हो सकता है जो हमें आवाज मिली है वो उसी माँ से मिली हो जिसने पैदा होते ही हमें अनाथ आश्रम में दे दिया था। हम सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि हमें ऐसी कौन सी कमी होगी। हो सकता है कि हमारी माँ बहुत सुंदर थी और उन्हें हमारा नाक नक्शा पसंद ना आया। या हो सकता है कि उन्हें बेटे की उम्मीद की होगी और जब हम पैदा हुए तो वो नाराज हो गई होगी। फिर क्या पता कि हम किसी के प्यार की निशानी थे ही नहीं, हमारी बस एक माँ की गलती थे जिस गलती को उन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा और फिर आजाद हो गई। या हो सकता है कि हमारे पैदा होते। जानती हूँ मेरी एक बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। I'm sorry. स्वयं आए। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, पर 9 महीने वो मेरे शरीर का हिस्सा थी। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद नहीं किया। अगर वो जिंदा होती ना तो तुम्हारे उम्र की होती। तुम सोचो, जिस बच्ची का चेहरा भी मैंने नहीं देखा, अब तक उससे कितना जुड़ाव है मेरा। ये होती है माँ की ममता। कोई भी औरत उसके कोख से जन्मी औलाद से नफरत कर ही नहीं सकती। और तुम अपनी माँ को क्यों दोष दे रही हो सकता है गलत फैसला तुम्हारे बाप का हो। महकती शाम है जो साथ तुम हो। कमाल। बड़े पाशा साहब, जिस दिन ये मुर्गियां मेरे गले में उतर आई मैंने शराब छोड़ दी है, रख दी सौ। करण, ये क्या किया तूने? अब क्या हुआ? खुद आके देख ले। क्या हो गया यार, भाई टेंशन में लग रहा है? हाँ बैठ बैठ, कम। ये क्या है? ये तूने इंपोर्टेड गाड़ी ऑर्डर कर दी? हाँ यार, अच्छी है ना। सुर संग्राम की खबर जब से बाहर निकली है, प्रेस वाले कहीं भी पकड़ लेते हैं।
अब नई गाड़ी होगी तो रुबाब बना रहेगा कि करण बिंद्रा के अच्छे दिन अब भी चल रहे हैं। करण, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये सब झूठ है। पिछले 2 सालों से इनकम ना के बराबर है। और तेरा वो यूएस टूर, वो भी कैंसिल हो गया था। खर्चे तो वैसे ही चल रहे हैं। करण, तेरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बैंक से कर्जे लिए हुए हैं, और इस वक्त हम लोग ये इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्या बोल रहा है यार करण? मजाक कर रहा हूँ यार। देख, इतना लोड ना ले। सुर संग्राम के बाद ऑफिस की लाइन लग जानी है। अरे यार, लेकिन करण, मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग ये सब... एक मिनट। सत श्री अकाल चाचा जी, पेरे पना। क्या हुआ? जी मैं आता हूं। क्या हुआ करण? पापा जी नहीं रहे। शायद हो सकता है मैम, लेकिन हमने ना आज तक बाप के किरदार में ना अपने ही पापा को देखा है, और वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते ना, इसलिए ऐसे कभी सोचा ही नहीं। और अगर हमारे असली पापा ने ये सब किया था, उनका फैसला था, तो हमसे इतनी नफरत क्यों करते थे? क्या उन्हें हम आज याद है भी या नहीं? I know it's not easy. अंदर ही अंदर हर बीतते हुए पल के साथ तुम टूटती जा रही हो। तुम जानती हो टूटते हुए लोगों को क्या छोड़ता है? म्यूजिक। इस फॉर्म पर साइन कर लो आनंदी। संगीत तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा। मैम, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या करोगी वक्त लेकर? मैम, हमें बस अपने लिए वक्त चाहिए, ताकि हम खुद को मना ले कि जो ये आवाज है ना हमारी, ये हमारी अपनी आवाज है, हमारी माँ की दी हुई आवाज नहीं। आनंदी, तुम्हारी आवाज तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे मकसद तुम्हारे अपने, तुम्हारे फैसले भी तुम्हारे अपने ही हैं। अगर तुम्हें जन्म देने वाली माँ भी तुम्हारे साथ होती ना, उसके बावजूद ये सब तुम्हारा अपना ही है। अच्छा चलो ठीक है, जितना चाहे उतना वक्त ले लो, पर मैं तुम्हें एक मजेदार बात दिखाऊं? आओ। मेरी जूनियर प्रोड्यूसर है ना, उसे पता नहीं कहां से मेरा 20 साल पुराना वीडियो मिल गया, और उसका ये मानना है कि तुम्हारी और मेरी आवाज मिलती जुलती है। देखोगी? इतनी सी कोशिश मेरी, साथ रहना सारी जिंदगी, अब जब मिले हो तो जाना ना कहीं, साथ रहना सारी जिंदगी। लगी मेरी और तुम्हारी आवाज मिलती जुलती? पर हमारा तो कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। इससे तो यही साबित हुआ ना, मेरी आवाज मेरी है, तुम्हारी आवाज तुम्हारी। मैम, हम आपको शाम तक बता देंगे, अभी हमें जाना है, कुछ काम है, चलते हैं। थैंक यू।
मैम। दीपू, तेरा कुरियर आया है। अरे क्या है? कुछ नहीं। क्या था कुरियर में? क्या करोगी जानकर जब आगे कुछ हो ही नहीं सकता? किस बारे में कुछ नहीं हो सकता? सिंगापुर के इंटीरियर डिजाइन के स्कूल से लेटर आया है, हमारा एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है। अरे तो छुपा क्यों रही थी? ये तो खुशी की बात है। कैसे खुशी की बात है? हम जा नहीं पाएंगे वहाँ। क्यों? 25 लाख रुपए फीस है साल की, कहाँ से भरोगी? 25 लाख रुपए? इतने तो हमारे गहने बेचकर भी नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल का सुर संग्राम होने जा रहा है लखनऊ में और इसे जज करने वाले हैं करण बिंद्रा। और किसी एक लकी विनर को मिलने वाला है एक एल्बम लॉन्च और 30 लाख रुपए का कैश प्राइज। तो अगले हफ्ते हम मिलने वाले हैं कंटेस्टेंट से। सुर संग्राम जीतने वाले को 30 लाख रुपए। कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगिता की तैयारी करना कोई मजाक की बात तो नहीं है ना? हमें तो लगता है कि इस बार तुम्हें सुर संग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अरे 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 अनीशा, इससे बच के रहना हमेशा। अरे 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 अनीशा, इससे बच के रहना हमेशा। ये क्या वैभव, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने उसे ऐसे तोड़ दिया। मैं कम इन सर। सर आज जो लोगों को रीमेक लगेगा उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। आज देवेंद्र जी नहीं है? वो देवेंद्र साहब की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी बेटी भाग गई है। दीपू तो कॉलेज होगी, अलका तो अलका दरवाजा खुला है। अलका, अलका यहां भी नहीं है। अलका, अलका, अलका तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? हो क्या गया है यार तुम्हें? अलका क्या हो गया? मैं आनंदी की बहुत याद आ रही। अलका, हमने उस बच्ची का दिल तोड़ दिया। हमने दीपू के मुंह में ना पागल हो गए थे। अब तो दीपू भी हमसे नाराज है, हमसे पाप हो गया। उसी का प्रायश्चित कर रहे। यार अलका तुम भी कमाल हो यार। पहले बिना सोचे समझे गलती करती हो, फिर पछतावा भी खुद ही करती हो। तुम्हें समझ आया कि हम अब तक क्यों नहीं बता पा रहे थे उसे? हम आनंदी से माफी मांगेंगे तो हमें माफ कर देगी ना? मान जाएगी ना? कहाँ है वो? ठीक है वो? खाना खाई वो कल से कि नहीं? रो रही थी क्या? उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, कहीं उसे कुछ हो गया? तुम एक काम, हमारी बात मानो, उठो उठो उठो। रुको वैभव, तुम्हें याद है ना मालती बुआ का बेटा 4 बार घर से भाग चुका है। वैभव, अडॉप्टेड बच्चों के ना ये इश्यूज होते हैं। और तुमने कल से आनंदी से बात नहीं की। ऑब्वियसली तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए वो ये सारे स्टंट्स कर रही है। तुम उसे ढूंढते भागते भागते उसके पीछे जाओगे, उसे केयर दिखाओगे। तुम्हारा केयर कंसर्न देखकर वो फिर से तुम्हारा फायदा उठाएगी।
यही चाहते हो क्या तुम? अलका, हमारी बेटी बहुत मजबूत है, हालातों से लड़ने की कोशिश कर रही है। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा उसे। कहाँ है हमारी बेटी? अगर आप नहीं बताएंगे ना तो हम रात होने तक देवी माँ के सामने ऐसे ही तप करेंगे। अलका, वो जो म्यूजिक वाली मैडम है ना, नंदिनी जी, आनंदी उन्हीं के घर पे ठहरी है। नंदिनी मैडम कहाँ रहती है? उनका पता क्या है? आप हमको बताइए, हम आनंदी को लेकर आएंगे। हम आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हमारा उस घर से कुछ दिन के लिए दूर रहना जरूरी है। हमारे मन में जो सवाल है ना, अगर हमने उनके सवालों का जवाब नहीं ढूंढा तो जिंदगी भर वो घाव बन के हमारे दिल में रह जाएगी। क्या हुआ? आप हमें पता क्यों नहीं बता रहे? कहीं आप हम पे शक तो नहीं कर रहे कि हम वहां जाके आनंदी को फिर कोई कड़वी बात सुनाएंगे? आपको हमारे आंसू भी नकली लग रहे हैं? कहीं आनंदी हमसे नफरत तो नहीं करने लगी? हमसे मिलना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमें उनका पता दीजिए, हम खोज कर लाएंगे। एक काम करना, तुम शाम को चली जाना, अभी आनंदी कॉलेज में होगी। तुम बैठो, हम इस पे लगाने के लिए पेस्ट ले आते हैं। हाँ, तुम बैठो। प्लीज मैम, बस हम एक बार अपने मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे। बस एक बार प्लीज। देखो आनंदी, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, ये रूल्स के खिलाफ है। इस अनाथ आश्रम के किसी भी बच्चे को उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया जा सकता, और जानना भी क्यों? देवेन जी और अलका जी ही तुम्हारे माँ बाप है, और मैं देवेन जी को बहुत सालों से जानती हूँ। उनके जैसे नेक दिल इंसान बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। उनकी बातों से तो लगता है जान छिड़कते हैं वो। मैम, हम जानते हैं और इस बारे में हमें बिल्कुल शक नहीं है। इनफैक्ट हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा ना इस दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा है। लेकिन बस अगर एक बार अच्छा बस एक बात बता दीजिए, कभी पूछते हैं क्या वो हमारे बारे में? उस बच्ची की कोई फोटो होगी आपके पास? मन में कई सवाल उठते हैं कि बड़ी हो गई होगी, जवान हो गई होगी। मेरी बेटी नंदिनी की झलक है उसमें। आनंदी, तुम बस अब घर जाओ, मैं इस बारे में तुमको और कुछ नहीं बता सकती। ठीक है। नंदिनी जी के घर पे ताला लगा था, पता नहीं क्यों हमारे दिल ने कहा कि तुम हमें यहीं मिलोगी। इतनी नाराज हो गई थी कि अपनी माँ से दूर चली गई। नहीं मम्मी, ऐसे मत बोलिए। हमें बस कुछ दिन चाहिए थे दूर रहने के लिए, और हम हमेशा के लिए दूर थोड़ी ना गए आपसे। अगर
नारियल पानी पियोगी? चल। ये लो, दे दो भैया। दीपू का सिलेक्शन हो गया। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। सिंगापुर में। दीपू ने तो हमें बताया ही नहीं। 25 लाख रुपए फीस है। तुम तो जानती हो इतनी फीस देने की हमारी हैसियत नहीं है। अब समझ में आया आजकल की जनरेशन के लोग ना एक ही बच्चा क्यों करते हैं। नहीं करते, 2 बच्चे पालने पे ना बहुत बोझ पड़ जाता है। और हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिससे मांग सकें। दीपू तो कह रही थी कि आनंदी दीदी अगर सुर संग्राम जीत जाती ना तो इनाम के 30 लाख रुपए में से 25 लाख अपने फीस के हक से मांग लेती, लेकिन वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। पगली है वो। हमने समझाया उसे, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कहाँ से तुम्हारी मदद करेगी और क्यों करेगी। और अब तो उसे पता चल गया कि वो तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है। हमारी बात और थी, हम तो सोच समझ के तुम्हें अपने घर लाए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके खर्चे उठाओ। तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम आपको अपनी सगी बेटी की खुशियां इस लड़की के पैरों में रोलने नहीं देंगे। जब दीपू पैदा हुई थी, घर के खर्चे बढ़ गए थे और आनंदी का बस ट्रिप लगा हुआ था आगरा के लिए। हमने अपने कान के बुंदे बेच दिए थे। तुम टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम में सुर संग्राम को जीतने की पूरी कैपेबिलिटीज है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।